हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। तो दोस्तों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से ये हमारा फोर्थ पार्ट है, जिसमें कि हम फंजाई से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर मैंने टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, तो आप यहाँ पर वीडियो से जुड़े रहिए। वीडियो में जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कीजिए। आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं आप हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपका स्कोर कार्ड कितना रहता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फंजाई डिफर फ्रॉम अदर किंगडम इज बिंग। तो जो फंजाई है दूसरे अन्य किंगडम से कैसे अलग है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूनिसेलुलर कंज्यूमर, सेकंड है यूनिसेलुलर डिकम्पोजर, थर्ड है मल्टीसेलुलर कंज्यूमर और फोर्थ है मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर। क्योंकि जितने भी फंजाई होते हैं वो जनरली मल्टीसेलुलर होते हैं और सभी डिकम्पोजर होते हैं। होते तो पैरासाइट भी हैं, बट यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन में पैरासाइट नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हम लेंगे मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए यूकैरियोटिक ग्रुप विच कॉजेज सीरियस प्लांट डिजीज कम अंडर। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पहली चीज़ यूकैरियोटिक ग्रुप बताना है जो कि प्लांट में सीरियस डिजीज़ कॉज करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो फंजाई होते हैं जनरली सबसे अधिक प्लांट डिजीज़ कॉज करते हैं, क्योंकि ये यूकैरियोटिक भी है। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फंजाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फंजाई डिफर फ्रॉम स्लाइम मोल्ड इन लैगिंग। तो जो फंजाई होते हैं स्लाइम मोल्ड से क्यों डिफर होते हैं। तो यदि हम बात करें स्लाइम मोल्ड की, तो ये एनिमल के भांति फ्लैजिलेटेड स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब ये मोटाइल स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। बट फंजाई जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करते। तो इस कारण स्लाइम मोल्ड और फंजाई में डिफरेंसेस होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, फंजाई आर ऑलवेज। तो फंजाई हमेशा क्या होते हैं। तो पैरासाइट भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, सेप्रोफाइट भी होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते। बट यहाँ पर हमें देखना है हेट्रोट्रॉफ, क्योंकि जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफ होता है और हेट्रोट्रॉफ, और हेट्रोट्रॉफ में आपके पैरासाइट भी आ जाते हैं, सेप्रोफाइट भी आ जाते हैं, इसलिए हेट्रोट्रॉफ होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिमिलरिटी बिटवीन फंजाई एंड बैक्टीरियोफेज लाइज इन। तो फंजाई और बैक्टीरियोफेज में क्या सिमिलरिटी है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो इनमें डीएनए पाया जाता है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज में सेल वॉल नहीं होता, ऑर्गेनेल्स नहीं होते, और उनमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए भी नहीं होता। तो इनमें जो सिमिलरिटी होती है सिर्फ डीएनए की सिमिलरिटी है। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डीएनए। तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में बैक्टीरियोफेज में भी पाया जाता है और फंजाई में भी पाया जाता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि बैक्टीरियोफेज में आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेन कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल इज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं कि फंजाई के जो सेल वॉल का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है काइटिन। तो जो फंजाई होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉमन फॉर्म ऑफ फूड स्टोर इन फंगल सेल इज। तो जो फंजाई होते हैं उनमें जनरली जो फूड होते हैं या रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है ग्लाइकोजन। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कोप्रोफिलस फंगस इज। तो एक कोप्रोफिलस फंगस बताना है। कोप्रोफिलस उन्हें कहते हैं जो कि काऊ डंग पर ग्रो करते हैं, मतलब ऐसे फंगस जो काऊ डंग पर ग्रो करते हैं उन्हें बोलते हैं कोप्रोफिलस फंगस। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाइलोबोलस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोलोमेला इज ए स्ट्रक्चर फाउंड इन। तो आपको बताना है कि जो कोलोमिला स्ट्रक्चर होता है वो जनरली किस फंजाई में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पोरेंजियम ऑफ राइजोपस। अगर आप लोगों ने राइजोपस पढ़ा होगा, क्लास 12th में भी है, बीएससी में भी है। तो राइजोपस जिसको हम बोलते हैं ब्लैक मोल्ड, तो ये काला फफूंदी भी कहलाता है और इसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। और इसमें कॉलुमिला बनती है। कॉलुमिला क्या करती है, ये स्पोरेंजियम के वॉल को ब्रस्ट करती है, मतलब ये ऐसा प्रेशर लगाती है जिससे कि जो स्पोरेंजियम वॉल होती है वो फट जाती है और जो स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए सेप्टम हैविंग पोर कॉम्प्लेक्स इन यूमाइकोटा इज। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऐसा सेप्टा
जिसमें कि एक पोर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं डोलीपोर सेप्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि जो फंजाई का हाइफी है उसके सेप्टे में पोर है, और ये जो पोर है और उसके ऊपर एक कवरिंग बन जाती है, और ऐसे सेप्टा को हम बोलते हैं डोलीपोर सेप्टा, और ये बेसिडियोमाइसिटीज का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन ऑकर बाय मीन्स ऑफ। तो पूछ रहा है कि जो फंजाई होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियो स्पोर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, फंजाई आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। तो फंजाई को किस आधार पर क्लासिफाई किया गया? तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एल्गल फंजाई आर प्लेस्ड इन। तो हम सभी जानते हैं कि एल्गल के स्टडी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी, और फंजाई की स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। अगर इन दोनों को एक साथ मिला दे तो क्या बनेगा? फाइकोमाइसिटीज। तो आप इसे याद कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फाइकोमाइसिटीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, क्लैम्प कनेक्शन आर फाउंड इन। तो क्लैम्प कनेक्शन किन में पाया जाता है? तो राइट आंसर आप बताइए, क्या होना चाहिए क्लैम्प कनेक्शन? आप क्लैम्प कनेक्शन जानते हैं कि नहीं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। बेसिडियोमाइसिटीज़ में क्लैम्प कनेक्शन पाया जाता है। तो क्लैम्प कनेक्शन क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि जब बेसिडियोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला होता है तो उनमें क्या होता है, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हुक लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर बनता है और ये आपस में जाकर फ्यूज़ हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं नीचे की तरफ वो क्या कर रहा है, दूसरे वाले हाइफी वाले पार्ट में जाकर फ्यूज हो जा रहा है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं क्लैम्प कनेक्शन, और ये बेसिडियोमाइसिटीज़ का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, फंगल फ्लैजेलम ओरिजिनेट फ्रॉम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो फंजाई में फ्लैजिला ओरिजिनेट होती है वो कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है काइनेटोसोम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कॉमन ब्रेड मोल्ड इज। तो हम सभी जानते हैं जो कॉमन ब्रेड मोल्ड है वो है राइजोपस, जिसे हम ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं। तो ये ब्रेड पे पाया जाने वाला फफूंदी है। अक्सर आपने देखा होगा ब्रेड पर काले रंग की फफूंदी लगती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन राइजोपस हाइफी आर। तो राइजोपस का हाइफी कैसा होता है? तो अगर आपने फंजाई पढ़ा होगा, फंजाई में अगर आपने हाइफी के प्रकार पढ़े होंगे, तो जो राइजोपस है उसका हाइफी ब्रांच, एसेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, टोरुला कंडीशन ऑकर इन। तो इसका राइट आंसर है राइजोपस। तो मैं आपको बता दूं टोरुला कंडीशन क्या होता है। When some species of like mucor, they grow in higher concentrated liquid medium of sugar and they grow up into small pieces called oidia, and further they grow like yeast by budding, and this condition is called torula condition। तो होता क्या है कि जब कोई म्यूकर क्या होता है, जब इसे हायर कंसनट्रेटेड लिक्विड मीडियम या शुगर में रखते हैं तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और स्मॉल पीस में टूट जाते हैं, जिसे हम ओइडिया कहते हैं। अब ये ओइडिया क्या कहते हैं, ईस्ट की तरह बडिंग करते हैं, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं टोरुला कंडीशन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन सीक्रेट्स फेरोमोन्स फॉर द फंक्शन। तो इसमें से बताना है कि आपको कौन सा ऐसा है जो कि फेरोमोन सीक्रेट करता है और उसका फंक्शन क्या है। तो फेरोमोन्स क्या होता है आप जान लीजिए। फेरोमोन्स ऐसे केमिकल होते हैं जो कि वो केवल उनके विशेष जाति द्वारा ही पहचाना जाता है। इन्हें भी केमिकल हम मैसेंजर कह सकते हैं, बट ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट होते हैं जो कि फेरोमोन्स का सिक्रीशन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि कौन फेरोमोन सिक्रीट करता है, उसका फंक्शन क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइजोपस फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर। तो जो राइजोपस होता है वो फेरोमोन्स का सिक्रीशन करता है। कब करता है? जब इसके गैमीट फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़न के बाद फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, और जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है जाइगोस्पोर में। अगर आपने राइजोपस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा तो जो राइजोपस होते हैं वो राइजोपस के जो जाइगोस्पोर होते हैं वो स्पाइनस होते हैं, मतलब कटीले नुमा संरचना होते हैं। तो जाइगोस्पोर के फॉर्मेशन के समय फेरोमोन्स का सिक्रीशन राइजोपस करते हैं। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन इज़ रॉन्गली मैच्ड।
तो इसमें से कौन गलत मैच किया गया है आपको बताना है। तो यदि बात करें हम ऑप्शन की, तो ऑप्शन में पाइथोफथोरा तो लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, सही है। सर्कोस्पोरा से टिक्का डिजीज़ होता है ग्राउंड नट का। फिर उसके बाद है कोलेक्टोट्राइकम, इससे रेड रॉट ऑफ शुगर केन होता है, ये भी सही है। पक्सिनिया से पाउडरी मिल्ड्यू नहीं होता है, इसे होता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है जाइगोस्पोर आर प्रोड्यूस इन। तो अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में आपको जाइगोस्पोर के बारे में बताया था, जाइगोस्पोर क्या होते हैं। तो जनरली जो जाइगोस्पोर होते हैं वो म्यूकर में बनते हैं, और म्यूकर की जगह आपको राइजोपस भी ऑप्शन दे सकता है। तो आप यहाँ पर म्यूकर दिया, इसलिए ये सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है स्यूडोमाइसिलियम ऑकर इन। तो स्यूडोमाइसिलियम किस में बनता है। तो याद रखिएगा, जब ट्रू माइसिलियम नहीं बनता तो उसे हम बोलते हैं स्यूडोमाइसिलियम, और ईस्ट ऐसा फंजाई है जिसमें कि स्यूडोमाइसिलियम बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द साइंटिफिक नेम ऑफ बेकर्स ईस्ट इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। तो जो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जिसे हम ईस्ट भी बोलते हैं, ये है बेकर्स ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है इन ईस्ट सेल वॉल कंटेंट। तो जो ईस्ट होते हैं उनके सेल वॉल में क्या पाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्लूकोज एंड मैनोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है विच वन इज़ लेबोरेटरी वीड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किसको लेबोरेटरी वीड कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एस्परजिलस। तो वीड आप लोग जानते होंगे जिसे हम बोलते हैं खरपतवार। क्वेश्चन नंबर 26 है एन एडिबल सैक फंगस इज। तो एक खाया जाने वाला सैक फंगस का नाम बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बता सकते हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मोर्चेला। क्वेश्चन नंबर 27 है पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाई। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग बता सकते हैं। ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो पेनिसिलिन का खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किससे खोजा था, पेनिसिलियम नोटेटम से। क्वेश्चन नंबर 28 है एडिबल पार्ट ऑफ मशरूम इज। तो मशरूम का जो एडिबल पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं। तो राइट आंसर है बेसिडियोकार्प, ऑप्शन ए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट। तो अभी मैंने पीछे इसका आंसर बताया था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, बट वहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो आपको बताना है यहाँ पर। राइट आंसर है पक्सिनिया ग्रेमनीज। क्वेश्चन नंबर 30 है फंजाई इम्परफेक्टाई इज। तो फंजाई इम्परफेक्टाई किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, पहले ये जान लीजिए। तो ऐसे फंगस जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता उनको हम ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में रखते हैं, और ऐसे फंगस को हम बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फंजाई के किस ग्रुप को हम फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ड्यूटेरोमाइसिटीज़। क्वेश्चन नंबर 31 है लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज़ ड्यू टू। तो आपको बताना है लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, फाइटोफिथोरा। तो फाइटोफिथोरा से कॉजेज होता है लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो याद रखिएगा। और अल्टरनेरिया सोलैंडी से होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है रेंडर मॉस इज़। तो रेंडर मॉस किसे कहते हैं। तो जनरली जो मॉस है वो ब्रायोफाइट्स के लिए यूज़ होता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रेंडर मॉस किसे कहते हैं। तो दिमाग में तो यही आ रहा होगा कि ब्रायोफाइट्स होंगे, बट लाइकेन को हम रेंडर मॉस कहते हैं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 है लाइकेन सो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन। तो लाइकेन जो है किसके थ्रू सिम्बियोटिक रिलेशनशिप प्रोड्यूस करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सभी जानते हैं फंगस और एल्गी ये आपस में मिलकर सिम्बियोटिक रिलेशनशिप प्रेजेंट करते हैं। बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन की ओर। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो बताना है कौन सा मैचिंग सही है। तो फर्स्ट है सिम्बियोसिस लाइकेन, तो ये सही है। तो पहला ही ऑप्शन जब सही हो गया तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए 34 का सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है माइकोराइजी आर यूजफुल फॉर। तो माइकोराइजी क्यों यूजफुल है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इनहेंस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो आप सभी जानते होंगे कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स जब फंगल हाइपी से एसोसिएटेड होते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं माइकोराइजी, और इसके थ्रू मिनरल्स एब्जॉर्प्शन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। तो जैसे एनिमल में सबसे अधिक जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो ड्रोसोफिला पर होते हैं, उसी तरह प्लांट किंगडम में अगर हम बात करें सबसे अधिक एक्सपेरिमेंट किस पे होते हैं
तो न्यूरोस्पोरा पर होते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। क्वेश्चन नंबर 37 है एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस इज ए टाइप ऑफ। तो एफ्लाटॉक्सिन पूछ रहा है कि प्रोड्यूस होता है एस्परजिलस से और ये किस तरह का है, मतलब कि हेलोसिनोजेन है, एलएसडी है, कार्सिनोजेन है या टॉक्सिन है। तो टॉक्सिन तो है ही, बट यह एक कार्सिनोजेन है, मतलब कैंसर कॉज करने वाला टॉक्सिक सब्सटेंस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है विच वन इज़ इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लाइकेन जो होते हैं वो इंडिकेटर होते हैं एयर पोल्यूशन के। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, ये जनरली SO2 जहाँ पर इन्वायरमेंट में सबसे अधिक होता है वो एयर पोल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं। बढ़ते हैं एयरगट ऑफ राई इज़ प्रोड्यूस बाई। तो सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, अगर आपको पता नहीं है तो जान लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कॉज होता है क्लेविसेप्स, पूरा नाम अगर बोल सकते हैं तो क्लेविसेप्स पर्पुरिया। क्वेश्चन नंबर 14 है मॉर्चेला स्कुलेंटा आर टाइप ऑफ। तो आपको राइट आंसर बताना है, राइट आंसर है ऑप्शन ए मोरेल्स। तो आपका स्कोर क्या रहा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड में इसे शेयर कीजिए। ये टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल फ्री है, आपको कैसे देना है, आपको हमारे चैनल पे इस टेस्ट सीरीज़ को देना है और अधिक से अधिक इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका बेनिफिट पा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।